The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फ्रैगोली डिल्यूजन। सो ये आपकी फोरेंसिक साइकेट्री का पार्ट है, या फिर आप इसे कह सकते हो न्यूरो साइकेट्री फोरेंसिक मेडिसिन के सेक्शन में ये कवर होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस, वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर यू ऑल। ये क्लासेस अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल एंड इस स्टडी मटेरियल के अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स सफिशिएंट। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कशन करेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ क्रिमिनोलॉजी का अलग कोर्स है, फोरेंसिक साइंस का अलग कोर्स है। आपके पेपर 2 के अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट योर क्लास एंड यू कैन ज्वाइन इन एंड आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ फॉर दिसंबर 2022 नेट साइकिल। सारे बच्चे जो दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का मर्ज साइकिल देने वाले हैं सितंबर में, जो सितंबर में होने वाली थी बट अब वो सितंबर में नहीं है, नई डेट आ चुकी है। इट्स 14 अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, प्रीवियस जो साइकिल है नेट का उसका। एंड दिसंबर 2022 का जो साइकिल है ऑफ कोर्स दिसंबर में नहीं हो पाएगा। सो हो सकता है कि वो कुछ मंथ्स के बाद हो, तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए सो दैट आप अपना कवर कर ले सारा का सारा पोर्शन एंड फिर मल्टीपल रिविजन्स कर सकें। सो सितंबर में जो नेट होने वाला था, नाउ इट्स shifted to 14th October 2022 and 14th October को आपका एग्जाम जरूर होगा। You have 1 month and we have 1 month crash course for that। crash course की सबसे खास बात यह है कि सारा कुछ इंक्लूडेड है उसमें, वीडियो लेक्चर भी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी, मॉक टेस्ट भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इट्स एवरीथिंग इज देयर। आपको सिर्फ फटाफट रिविजन करना है एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वी हैव 1000 प्लस MCQs। सो आप ये सारे प्रैक्टिस करेंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आप नेट एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। एंड दिस क्रैश कोर्स ओनली इन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन एंड सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज में है। आप सेमेस्टर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे के सारे फोरेंसिक सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे सेमेस्टर क्लासेस में एंड आप अपने इंटरनल में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, सेमेस्टर्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज फ्रैगोली डिल्यूजन। सो इट इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन। सो आपको एक स्टोरी से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर जो भी लिखा है वो हम ऑफ कोर्स पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ्रैगोली डिल्यूजन है। सो मुझे क्या लगेगा, सो मेरे घर में कितने मेंबर है, लेट्स से आई हैव 1 ब्रदर, मेरे पापा है, मम्मा है, सो मॉम, डैड एंड ब्रदर। सो फ्रैगोली डिल्यूजन में मुझे ये लगेगा कि जो मेरे मॉम है, जो मेरी डैड है, जो मेरा भाई है, ये तीनों की तीनों एक ही पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है। सो मल्टीपल लोगों का बेस ले रहा है ताकि वो मुझे डिस्गाइज कर सके। वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है बट मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया अपने ब्रेन में एंड इट इज कॉल्ड फ्रैगोली डिल्यूजन। सो इस डिल्यूजन में जिस भी पर्सन को फ्रैगोली डिल्यूजन है वो मल्टीपल लोगों को एक ही इंडिविजुअल मानता है एंड वो ये समझता है कि ये मल्टीपल लोगों में चेंज हो रहे हैं सो दैट उनको वो डिस्गाइज कर सके। So ये होती है फ्रैगोली डिल्यूजन। So let's just understand what is this. So फ्रैगोली डिल्यूजन is a rare disorder. Keep that thing in mind कि ये rare disorder है, बहुत ही rarely ये लोगों को होता है, ठीक है। In which a person holds a delusional belief, उसको ये delusional belief होगा that different people, अलग अलग लोग are in fact a single person। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल है। जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में 3 मेंबर है बट मुझे इस डिल्यूजन में क्या लगेगा कि एक ही पर्सन है जो 3 अलग अलग पर्सन्स बन रहा है मुझे डिस्गाइज करने के लिए। सो ऐसे डिल्यूजनल बिलीव्स में क्या होता है, जो डिफरेंट पीपल है हम समझते हैं कि वो एक सिंगल पर्सन है हु इज चेंजिंग अपीयरेंसेस डिस्गाइज करने के लिए, इन अ डिस्गाइज। Clear? So this is फ्रैगोली डिल्यूजन। This syndrome is related to brain liaison। ब्रेन लाइजन की वजह से हो सकता है एंड इट इज ऑफन अ पैरानॉइड नेचर, या फिर पैरानॉइड नेचर का हो सकता है। इसी वजह से हम इसे न्यूरोसाइकेट्री में भी पढ़ते हैं। न्यूरोसाइकेट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइकेट्री जिसमें हम नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म समझते हैं किसी भी तरीके के साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए। सो इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, या फिर पैरानॉइड नेचर हो सकता है उस पर्सन का, या फिर कोई बहुत ही सीवियर ब्रेन या फिर हेड इंजरी होने की वजह से भी कोई भी पर्सन ये फ्रैगोली डिल्यूजन डेवलप कर सकता है, ठीक है।
Delusional person believes themselves prosecuted by the person they believe is in disguise. उनको ये लगता है कि हम इतने बेचारे हैं कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हम डिस्गाइज में हैं. उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि वो विक्टिम है. ओके, ये डिल्यूजनल पर्सन के साथ ऐसा होता है. Let's understand the features of Fragoli delusion. So इसके features में we can understand that person with a Fragoli delusion can also inaccurately recall places, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि वो मल्टीपल लोगों को कोई एक ही इंसान समझ रहा है, बट कभी कभी होता है कि वो चीज़ों को याद करने में भी दिक्कत. कई बार ऐसा होता है कि वो इनएक्यूरेटली चीज़ों को याद करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफरेंट प्लेसेस को याद करते हैं. ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसी तरीके से इनएक्यूरेसी इनको देखने को मिलती है, एंड डिफरेंट इवेंट्स को भी दे जस्ट मिक्स एवरीथिंग. We can understand this delusion by explaining associative nodes. Associative nodes are network of memory. So network of memory के model के through भी we can understand this delusion. The associative nodes serves as a biological link of information about other people with a particular familiar face. So जैसे आप किसी को देखते हैं तो उनके facial features के थ्रू आप उनको recognize करने की कोशिश करते हैं and उसे आप अपनी memory में save कर लेते हैं. पर Fragoli delusion जिनके साथ होता है वो ये नहीं कर पाते. It is kind of a biological link उनकी इस problem का. ठीक है, जो पेशेंट होता है दे आर नॉट एबल टू कैप्चर दीज स्मॉल मेमोरी यूनिट्स इन देयर ब्रेन. दिस मीन्स दैट फॉर ओनली this means they have similar type of memory for every face. जब वो अलग अलग डिफरेंट मेमोरी सेव नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक ही मेमोरी सेव करते हैं एंड उसी मेमोरी के अकॉर्डिंग सबको रिकॉग्नाइज करते हैं. तो अगर एक ही चीज़ उनके मेमोरी में सेव हुई है तो इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि एक ही बंदा है जो अलग अलग अपीयरेंसेस ले रहा है. एंड इसी वजह से जब वो फेसेस को रिकॉल करते हैं तो उनको एक ही फेस नजर आता है जो उन्होंने सेव किया है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्रैगोली डिल्यूजन. अब ये होता क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? सो हो सकता है कि डिल्यूजन हो सकता है कि विजुअल मेमोरी डिफेक्ट हो सकता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग में भी डिफेक्ट आ रहा हो, सेल्फ अवेयरनेस में डिफेक्ट हो, हेलुसिनेट कर रहे हो. सो कभी कभी ये ड्रग के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है, हाइलोजिनोजेंस के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक कोई पर्टिकुलर ड्रग आपके ब्लड सिस्टम में है तब तक. डिफेक्ट हो सकता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, डिफेक्ट हो सकता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में, हो सकता है कि कोई हिस्ट्री रही हो, है ना, कि कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रही हो, ओके, या फिर एपिलेप्सी से एसोसिएटेड हो सकता है, कोई एपिलेप्टिक एक्टिविटी हो. सो ये सारे कॉजेज हैं इस फ्रैगोली डिल्यूजन के. इसे आप फ्रैगोली डिल्यूजन या फ्रैगोली सिंड्रोम कहते हैं. अब इसका मैकेनिज्म हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कुछ और टॉपिक्स हम समझेंगे न्यूरोसाइकेट्री के एंड फोरेंसिक साइकेट्री के. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. जस्ट रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा. फ्रैगोली डिल्यूजन हमने पढ़ा कि ये किस तरीके का डिल्यूजन होता है, इसके बाद हमने इसके फीचर्स देखे एंड कॉजेज देखे. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि what is the mechanism of Fragoli delusion, and then we will continue further. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead, and if you want to join any of our classes, के अलावा we have courses for scientific officer entrance exam. So नेट के अलावा we have different courses as well, like scientific officer का कोर्स है, DUET PG के लिए, DUET PG फोरेंसिक साइंस का कोर्स है, सेमेस्टर कोर्सेज है. सो यू कैन डाउनलोड अवर वीडियो टू चेक दैट आउट कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आपको कौन से कोर्स सूट कर रहे हैं. एंड यू कैन जस्ट एनरोल योर सेल्फ इन एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ ग्रेट डे हेड. एंड वो सारे बच्चे प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो जो प्रीवियस साइकिल के लिए जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है नेट फोरेंसिक साइंस के लिए. एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स, इट्स देयर इन अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन. डाउनलोड it and join. All the best everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.